हाय गाइस, क्या हाल है? ऑल गोइंग गुड? ठीक है, चलो वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था? वी हैड सीन द नेचर ऑफ द हैलोजन डेरिवेटिव्स, जिसमें हम लोगों ने आर एक्स बॉन्ड का नेचर देखा था, जिसमें ये पार्शियल नेगेटिव था, ये पार्शियल पॉजिटिव। उसके साथ हम लोगों ने सम कॉमन हैलोजन डेरिवेटिव्स देखे थे, हम लोगों ने अलग अलग नाम देखे थे ना, जो सॉल्वेंट्स में यूज़ होते हैं या अलग अलग जगह पर क्लोरोफॉर्म वगैरह है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन हैलोजन डेरिवेटिव का। दो क्राइटेरिया देखे थे क्लासिफिकेशन के लिए, जिसमें इट वाज ऑन बेसिस ऑफ द हाइड्रोकार्बन स्केलेटन जो विच इज वाज अटैच्ड लाइक हैलो अल्केन्स, या हैलोरीन्स, वो देखा था। उसके साथ हम लोगों ने नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच भी देखा था, मोनो हैलो डेरिवेटिव, डाई हैलो, ट्राई हैलो, पॉली हैलो डेरिवेटिव, है ना, वो सारी चीज़ें देखी थी हम लोगों ने। उसके साथ हम लोगों ने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव के आगे क्लासिफिकेशन भी देखा था, जिसमें हम लोगों ने अल्किल लाइट्स का क्लासिफिकेशन देखा था ना, और उसमें अल्किल लाइट्स का क्लासिफिकेशन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री देखा था। उसके साथ वी हैड आल्सो डिस्कस्ड अबाउट एलिलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड्स, हैलो अल्काइन वगैरह वगैरह। ठीक है, दोज ऑल थिंग्स वी हैड सीन एंड एट एंड वी हैड सीन द नॉमेनक्लेचर। सिर्फ थोड़ा बेसिक्स देखा था नॉमेनक्लेचर का, और मैंने आपको बोला था कि ये वाले क्लास में, आज वाले क्लास में मैं नॉमेनक्लेचर में डिस्कस करूँगा, थोड़े नाम दे दूंगा मैं, और वो नाम हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसके नेम्स, ओके, स्ट्रक्चर्स के। तो वही हम लोग आज करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में एक्चुअली आज के लेक्चर में दो चीज़ें की जाएगी, एक तो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट किया जाएगा, और सेकंड करेंगे हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स। आज हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स में सिर्फ आउटलाइन लेंगे, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा मैं, बट बस आउटलाइन ही होगा उसमें, ठीक है, एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे। कल के लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स का, उसमें हम लोग एग्जाम्पल्स भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, इतना ध्यान में रखो। तो डोंट थिंक कि अरे आज एग्जाम्पल्स लिए ही नहीं है क्या सर, लेने नहीं वाले क्या? मैं लेने वाला हूँ, आगे लेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ऑल राइट, तो चलो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने रखे हैं यहाँ पर, इनका हम लोग नेम लिखते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट वाला क्या है? CH3CBr CH3 CH2 CH3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आई कैन सी ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अगर नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो थर्ड नंबर पे ब्रांच आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो सेकंड पे ब्रांच आ रहा है, तो यहीं से करेंगे नंबरिंग लेफ्ट से 1 2 3 एंड 4। तो सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन भी है, मिथाइल भी है, ठीक है। तो आपका ब्रोमीन जो है अल्फाबेटिकली तो पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, बट पेरेंट चेन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो 4 कार्बन का वो बनेगा ब्यूटेन, और ये क्या होता है, दिस इज बिहेव्स एज अ प्रीफिक्स। तो अगर आप इसको ब्रोमोब्यूटेन लिखते हो तो यू कैन जॉइन दिस एंड राइट एज ब्रोमोब्यूटेन। सेकेंड पोजीशन पे 2 ब्रोमोब्यूटेन, और 2 पे ही मिथाइल भी है, सो 2 मिथाइल 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। अगर आप ब्यूटेन अलग से लिखना चाहते हो, ब्रोमो अलग से लिखना चाहते हो, दोनों को कंबाइन करके एज अ पेरेंट चेन नहीं लिखना चाहते, तो ब्रोमो पहले आएगा, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। बट इसका नाम ऐसा इसलिए आया हुआ है बिकॉज हम लोगों ने पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप का नाम मर्ज कर दिया, जो वैसे करना भी चाहिए। सो इट विल बी 2 मिथाइल 2 ब्रोमोब्यूटेन। देखो पेरेंट चेन में जोड़ दिया है ना इसको, ओके। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, अभी सेकेंड में अगर आप देखोगे तो क्लोज स्ट्रक्चर है, CH3 थ्राइस है कार्बन के साथ अटैच्ड, और फिर CH2Cl है। तो इसको पहले ओपन कर दो। CH3 थ्राइस का मतलब क्या होता है कि इसी कार्बन पे 3 CH3 कनेक्टेड है, तो ये कार्बन है, इस पे 3 CH3 है, एक CH3 ये हो गया, एक CH3 ये हो गया, और एक CH3 ये हो गया, और इसके साथ आगे एक CH2 लगा हुआ, ये कार्बन है, ये CH2 लगा के आगे Cl लगा हुआ, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से नंबरिंग पे ब्रांच तो सेकंड पे आ रहा है, बट Cl तो थर्ड पे आ रहा है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ, इसलिए राइट से लेफ्ट नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 एंड 3। तो 1 पे क्लोरो है और 2 पे 2 मिथाइल है, सो व्हाट कैन आई राइट, 2,2 डाइमिथाइल 1 क्लोरो, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, ठीक है। अगेन एक चीज ध्यान में रखो कि ये जो 1 है नहीं लिखा तो भी चलता है, क्यों? 1 इज अंडरस्टूड। अगर आप डायरेक्टली क्लोरोप्रोपेन लिख देते हैं ना यहाँ पर 2,2 डाइमिथाइल क्लोरोप्रोपेन, तो भी समझ जाता है कि 1 पे ही है। अगर कुछ नंबर मेंशन नहीं किया जाता तो 1 ही अंडरस्टूड किया जाता है, ओके। नेक्स्ट थर्ड वाला क्या बोला हुआ है?
CH3 बॉन्ड CH, ब्रैकेट में CH3 बॉन्ड CH Cl CH3, ब्रैकेट में आना मतलब उसी ग्रुप पे अटैच हो जाना, मतलब ये CH3 इस पे अटैच्ड है और ये Cl इस पे अटैच्ड है। तो इसको ओपन करके अगर हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या होगा, CH3CH CH3 CH Cl CH3। अब आता है नंबरिंग का, बात कहाँ से करेंगे नंबरिंग हम लोग, यहाँ से करेंगे तो Cl सेकंड पे आएगा, यहाँ से करेंगे तो थर्ड पे आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ब्रांच से ज़्यादा, इसलिए हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4, सेकेंड पे क्लोरो है, थर्ड पे मिथाइल। तो अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तो पहले 2 क्लोरो आएगा, फिर 3 मिथाइल, फिर ब्यूटेन। बट अगर क्लोरो और ब्यूटेन को आप कनेक्ट कर रहे हो एक ही पैरेंट चेन में, तो हम लोग उसका जो नेम है वो क्लोरोब्यूटेन करके लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 3 मिथाइल 2 क्लोरोब्यूटेन। देखो नेक्स्ट, यहाँ पर मल्टीपल हैलोजेंस प्रेजेंट है ना, यहाँ पर Cl 2 बार है, Br 2 बार है, और यहाँ से नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे तो सेकेंड और थर्ड पे आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो थर्ड और फोर्थ पे आ रहा है, तो सेकेंड और थर्ड इज बेटर, इसलिए इसको नंबर कर दो 1 2 3 4 5, पैरेंट चेन 5 का हो गया। अब कन्फ्यूजन है कि 2 क्लोरो और 2 ब्रोमो है, तो किस तरह से कौन पैरेंट चेन का पार्ट बनेगा, ऐसे केसेस में किसी को भी मत बनाओ पार्ट, ऐसे केसेस में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जाओ। C का क्लोरो है, B ब्रोमो है, ठीक है, तो पहले कौन सा आएगा, ब्रोमो आएगा। तो यहाँ पर 2 और 3 पे दोनों पे ब्रोमो है, तो मैं लिख दूंगा 2,3 डाई ब्रोमो डैश 2,3 डाई क्लोरो, ओके, कॉमा क्या नाम है, पेंटेन। टू कॉमा 3 डाई ब्रोमो 2,3 डाई क्लोरो पेंटेन, ये हो जाएगा इसका नेम। ओके, फिर साइक्लिक एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स की अगर बात करते हैं, अरीन्स की बात करते हैं, तो इसमें ये तो अरीन है बट इस पर CH2 लगाया तो ये बेंजाइल ग्रुप बन गया और ये आयोडीन बन गया, तो कॉमन नेम तो इसका बेंजाइल आयोडाइड हो जाएगा, कॉमन नेम। बट IUPAC नेम में क्या होगा, IUPAC में 2 है, रिंग स्ट्रक्चर है एंड लीनियर है। तो लीनियर पे फंक्शनल ग्रुप है, रिंग पे नहीं है, इसलिए लीनियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, तो पैरेंट चेन लीनियर का बनेगा। तो लीनियर पे एक फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, एक आइडो है, आइडो और फिनाइल में से पहले आइडो आता है, और एक ही कार्बन है, तो 1 आइडो 1 फिनाइल के जगह पे डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, 1 आइडो को आइडो, 1 फिनाइल को फिनाइल, आइडो फिनाइल मीथेन। ये हो गया इसका IUPAC नेम। 11th में IUPAC इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, स्टडी किया होगा, उसको गो थ्रू करो, ये समझ में आ जाएगा अगर समझ में नहीं आया हो तो। और इसमें 6 के 6 कार्बन है बेंजीन के, सारे कार्बन पे क्लोरीन कनेक्टेड है, तो नंबरिंग कहीं से भी करो, बात तो वही है ना। अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोबेंजीन, अगर ये लिखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 क्यों, सारे पे ही है ना, हमको पता है बेंजीन में 6 के 6 कार्बन होते हैं, तो सारे के 6 कार्बन भरे हुए क्लोरीन चाहिए ना, बात खत्म उधर ही हो जाती है, ठीक है। तो आई डायरेक्टली राइट हेक्सा क्लोरो बेंजीन, ठीक है, ऑलराइट। तो आई होप आपको ये नेम्स समझ में आए हो, आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। सो नाउ वी स्टार्ट विद द एक्चुअल पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो प्रिपरेशन मेथड में हैलोजन डेरिवेटिव के आपके बुक में दिए के जो दिया है उस हिसाब से 5 प्रिपरेशन मेथड्स हैं। एक है फ्रॉम अल्कोहल्स, सेकेंड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, थर्ड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, फोर्थ है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड फिफ्थ है बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये 5 मेथड्स या 5 टेक्निक्स हैं, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट मेथड, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स अगर आपको हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स प्रिपेयर करना है, अल्कोहल्स मतलब क्या, ROH, अगर इससे आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स प्रिपेयर करने हैं तो उसके लिए 3 मेथड्स हैं। एक है बाय यूजिंग हैलोजन एसिड, दैट इज HX और हाइड्रोजन हलाइड, ठीक है। सेकेंड है बाय यूजिंग फॉस्फोरस हलाइड्स। फॉस्फोरस हलाइड्स में एक्चुअल में एक आता है PX3 और दूसरा आता है PCl5। Cl5 क्यों लिखा है, बिकॉज PBr5I5 नहीं बनता, तो ये 2 कंपोनेंट यूज करके। अब इसमें जो हमने X लिखा है उस X की जगह पे
उस X की जगह पे Cl भी चलेगा, Br भी चलेगा और I भी चलेगा, ठीक है। और ये जो है ना यहाँ पर यूजिंग थायोनील क्लोराइड, तो जो थायोनील क्लोराइड है, थायोनील क्लोराइड मतलब क्या होता है, थायोनील मीन्स थायो मतलब S, थायोनील SO क्लोराइड Cl2, तो इधर SOCl2 का यूटिलाइजेशन होता है। तो आई एम रिपीटिंग कि यहाँ पर मैं बस जनरल रिएक्शन आज देने वाला हूँ आप लोगों को। जनरल रिएक्शन आज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इनके डिटेल में एग्जाम्पल्स हर एक के, और नेक्स्ट लेक्चर में ना एक माइंड मैप भी दे दूंगा मैं आपको एंड में सारे प्रिपरेशन मेथड्स के, तो ईजी हो जाएगा आपको रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। तो सबसे पहला यूजिंग हैलोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड्स, तो ये रिएक्शन किस तरह से होता है, ये अल्कोहल है आपका ROH, इस ROH का रिएक्शन जब HX के साथ होता है कैसे, दिस टेक्स प्लेस अंडर सूटेबल कंडीशंस, जो भी कंडीशंस सही है हमारे रिएक्टेंट्स के हिसाब से। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, ये HX का जो X है उस पर पार्शियल नेगेटिव होता है, H पे पॉजिटिव होता है, पार्शियल की जगह पे कंप्लीट नेगेटिव लिख दोगे तो भी चलेगा, कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बिकॉज HX है ना, मेनी टाइम्स कोवेलेंट की जगह पे आयनिक बॉन्ड बन सकता है। ROH में कोवेलेंट बॉन्ड ये R और OH के बीच में, इसलिए ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ओके। OH विल बी नेगेटिव बिकॉज O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते 2 और यहाँ R पॉजिटिव, उस वजह से। अब ये जो X है ये अट्रैक्ट होता है टूवर्ड्स नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज R, बिकॉज खुद X नेगेटिवली चार्ज है, और ये OH जो अट्रैक्ट होता है टूवर्ड्स H। अभी R और X आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ RX, दैट इज अल्काइल हैलाइड। देखो बन गया आपका हैलोजन डेरिवेटिव, प्लस उसके साथ क्या हो जाता है, ये H और OH जुड़ जाता है, मतलब 2 H और 1 O, दैट इज नथिंग बट H2O। समझ में आ गया, तो RX प्लस H2O बन गया। देखो तो अभी इस X की जगह पे क्या क्या डाल सकते हैं इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में, X कुड बी रिप्लेस्ड बाय Cl, इट कुड बी रिप्लेस्ड बाय Br और बाय I, तीनों में से कोई भी चलेगा। अब वो कैसे होते हैं रिएक्शन जरा देखो। सबसे पहले जब मैं ROH को रिएक्ट करवा रहा हूँ HCl के साथ, तो उस केस में जो हमको कंडीशंस लगते हैं दैट आर एनहाइड्रस ZnCl2 अलॉन्ग विथ HCl, ये प्रोसेस जो होता है इसको बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, ग्रूव्स प्रोसेस। इस ग्रूव प्रोसेस में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को HCl के साथ साथ एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत पड़ती है डायलेट HCl के साथ। टर्शरी अल्कोहल अगर रहेगा तो उस केस में एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्शन अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी के लिए एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत है अलॉन्ग विथ HCl, एंड टर्शरी अल्कोहल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं ना, तो वो फटाक से रिएक्शन कर लेते एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनहाइड्रस ZnCl2, ओके। तो अभी इसमें भी सेम मैकेनिज्म होगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, तो क्या हो जाएगा, Cl इसके तरफ अट्रैक्टेड, OH इसके तरफ, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ RCl प्लस H2O, अल्काइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। दूसरा वाला ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन अगर आप देखोगे तो ROH का रिएक्शन करना पड़ेगा मुझे HBr के साथ, बट HBr का सिंथेसिस यूं ही नहीं होता। HBr के सिंथेसिस में मुझे लेने पड़ते हैं कुछ कंपाउंड्स जो आपस में रिएक्ट करके HBr बनाएंगे। अब वो कौन से हैं, आपके बुक के हिसाब से 2 कंपाउंड्स को रिएक्ट करने पर, एक हम लेंगे H2SO4 और एक लिया जाएगा इसके साथ रिएक्ट करने के लिए NaBr। तो H2SO4 और NaBr आपस में रिएक्ट करके HBr बनाते हैं। तो ये जो HBr बनता है ये अप्रॉक्सीमेटली 45-48% कॉन्सेंट्रेशन का बनता है, ठीक है। अभी Br के पास ये दोनों का रिएक्शन की वजह से HBr बन रहा है, तभी ये रिएक्ट कर पा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों को इधर लिखना ज़रूरी होता है, और इसके साथ हम लोग इसको हीट भी देते हैं। तो सेम मैकेनिज्म, कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो ये Br यहाँ पर और ये OH यहाँ पर, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ RBr प्लस H2O, ठीक है।
और इसके साथ साथ लास्ट वाला रिएक्शन भी हम लोग लिख सकते हैं, कौन सा रिएक्शन, जहां मैं ROH को रिएक्ट करवाऊंगा किसके साथ, HI के साथ। बट HI फॉर्म करने के लिए आई विल बी रिक्वायरिंग अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ओके, जब इसको मैं रिएक्ट करता हूं NaI के साथ, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके, कौन सा H3PO4 और NaI आपस में रिएक्ट करके दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ HI। अगेन सेम मैकेनिज्म है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, ये I इधर और ये OH इधर, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ RI प्लस H2O। तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते हो तो हर केस में, चाहे ये हो या ये हो, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ओके, मतलब हैलोजन डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें R की जगह पे कुछ भी ले लो, उस हिसाब से ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया हो। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो फॉस्फोरस हैलाइड्स में ट्राई हैलाइड भी है, पेंटाक्लोराइड भी है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई हैलाइड के बारे में बात करते हैं। तो ट्राई हैलाइड की जब बात करता हूं तो मैं क्या करता हूं, आई टेक ROH एंड आई रिएक्ट विथ PX3। इसके रिएक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है एक स्पेसिफिक कंडीशन की, जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स। अभी रिफ्लक्स कुछ बुक्स में लिखा है, कुछ में नहीं, बट रिफ्लक्स दे दो यहाँ पर, बेटर रहेगा। रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है, हीट का ही एक फॉर्म है, बट हीट जब हम ट्रायंगल बनाते हैं तो दैट मीन्स कि हीट दिया जाता है फॉर शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। रिफ्लक्स का मतलब होता है टू गिव हीट फॉर लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम एंड अ कांस्टेंट हीट, लाइक ओवन और लाइक भट्टी, फर्नेस टाइप। आपको पता होगा, ईंट भट्टी सुना होगा आपने, जिसमें ईंट बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं। तो वो भट्टी कैसे होती है, वैसे इधर भट्टी की तरह इसको रिफ्लक्स दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी मैकेनिज्म क्या है, ज़रा ध्यान दो। ये फॉस्फोरस है, ये 3 हैलोजेंस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये ROH है। तो अभी ROH में क्या होता है ना, अभी ROH पे ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, फिर प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। अब क्या होता है, ये सारे हैलोजेंस पे नेगेटिव साइन रहेगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव रहेगा फॉस्फोरस पे। तो ये OH जो है, OH गेट्स अट्रैक्टेड, OH जो है गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फॉस्फोरस, तीनों का, और उसके बदले में इन तीनों के तरफ X चले जाता है, R की तरफ। समझ में आ रहा है आपको? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो पहले तो एक ROH आया, उसने PX3 के साथ रिएक्ट किया, तो एक X R के पास चले गया, और जो OH है वो मूव हो गया किसके पास, फॉस्फोरस के पास। ठीक है, बट बाकी के दो तो X थे ना, तो उन दो X का क्या होगा, अभी उन दो X का रिएक्शन ही परफॉर्म करने के लिए दूसरे दो ROH आ गए। सो दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अभी 3 बनेंगे क्या, RX, बिकॉज ये 3 ROH ले लिए थे, और उसके साथ प्लस क्या बनेगा, फॉस्फोरस के साथ 3 OH लग जाएंगे, POH होल थ्राइस। ठीक है, इस चीज को और एक तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज रिटन एज H3PO3, दैट इज फॉस्फोरस एसिड। ओके, तो ये नेट रिएक्शन लिख सकते हैं, 3 ROH प्लस PX3 इन प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स गिव्स 3 RX प्लस POH होल थ्राइस। राइट, तो ये स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म हो गया। अब ये जरा ध्यान दो, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पर, ये उसका मैकेनिज्म है। मैं ये मैकेनिज्म अभी रब करूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, फोटोग्राफ ले लो, ताकि जब मैं रब करूँ तो भी आपके पास इसका प्रूफ रहे। ठीक है, क्योंकि मैं को अभी PCl5 का मैकेनिज्म यहाँ लिखना है। ठीक है, तो PX3 में X में Cl Br I कुछ भी चल सकता है, ये ध्यान में रख दो। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं PCl5 के पास। तो जब मैं ROH लेता हूं एंड आई रिएक्ट विद PCl5,
तो PCl5 के केस में क्या है, ये फॉस्फोरस है और इसके साथ 5 क्लोरीन कनेक्टेड है। तो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, ये जो ROH है इसके साथ, हाँ ये ROH में R के पास तो पार्शियल पॉजिटिव है बिकॉज ये पूरा नेगेटिव है, O के पास नेगेटिव है और H पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। पूरा OH चाहो तो OH भी नेगेटिव लिख दो। अब क्या होता है, ये Cl पे माइनस है और फॉस्फोरस पे पॉजिटिव है। ये Cl जो है एक Cl अट्रैक्ट होके इस R के पास आ जाता है और क्या बन जाता है, RCl। बचा क्या, OH। उस OH में से O नेगेटिव है तो O चले जाएगा किसके पास, फॉस्फोरस के पास, ठीक है। और एक H जो है एक Cl के साथ जुड़ जाता है। सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, जरा ध्यान दो क्या क्या हुआ है। सबसे पहला चेंज क्या हुआ है, सबसे पहला चेंज हुआ है R और Cl का कनेक्शन, RCl बन गया। सेकेंड चेंज क्या हो गया, O फॉस्फोरस के पास गया। उस टाइम पे फॉस्फोरस के पास 4 क्लोरीन थे, बट ये जो H है उसने इस क्लोरीन के साथ कनेक्ट कर लिया और बना दिया HCl। तो बच गया क्या, एक O और एक फॉस्फोरस और 3 Cl, तो ये बनाता है POCl3। ये POCl3 जो स्ट्रक्चर है ये फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड है, ठीक है। ये एक टॉक्सिक गैस है जो हार्मफुल है बट बहुत सारे रिएक्शंस में एज एन इंटरमीडिएट सर्व करता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो मैकेनिज्म, क्या समझ में आया आपको। RCl बन गया, OH, O स्प्लिट OH और O और H स्प्लिट हो गया, O चले गया फॉस्फोरस के पास, H चले गया एक Cl के पास। एक Cl निकल गया इधर, एक Cl निकल गया, तो 2 Cl निकल गया, बचे कितने, 3 Cl। और ये ऑक्सीजन वहाँ कनेक्ट हो गया बिकॉज ऑक्सीजन वैसे भी 2 बॉन्ड चाहता है बनाना, तो यहाँ 2 बॉन्ड निकल गए ना इसके Cl के, तो वो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए और बन गया POCl3। तो यहाँ पर भी दोनों के केस में आप देखो ये RX बना है, यहाँ RCl बना है बिकॉज यहाँ PCl5, PBr5 PR5 नहीं हो सकता बिकॉज Br और I के स्ट्रक्चर्स बहुत बड़े होते हैं, तो उनका अटैचमेंट 5-5 का अटैचमेंट एक फॉस्फोरस पे पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म होगा, ठीक है। लास्ट वाले पे आते हैं, फ्रॉम अल्कोहल दैट इज थायोनिल क्लोराइड। तो इस थायोनिल क्लोराइड में भी क्या होता है, चलो देखते हैं। ओके, थायोनिल क्लोराइड के केस में क्या होता है, जैसे मैंने बताया थायोनिल क्लोराइड में SOCl2 है, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड, अभी अगर मैं अल्कोहल लेता हूँ ROH और इसको रिएक्ट करवाता हूँ थायोनिल क्लोराइड के साथ, ओके, इसमें कैटलिस्ट के नाम पर मुझे पायरिडीन की जरूरत पड़ती है। पायरिडीन बेंजीन रिंग एज इट इज ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, बट एक कार्बन के जगह पे N लगा देना, सिर्फ एक कार्बन के जगह पे, वही बन जाएगा पायरिडीन। और यहाँ कंपलसरी रिफ्लक्स की जरूरत पड़ती है, इधर भी रिफ्लक्स लिख दो, ठीक है। तो ये कंडीशंस देने पर SOCl2 का स्ट्रक्चर अब कैसा होता है, ये आपका सल्फर है, ये डबल बॉन्ड O बना रहा है और Cl एक Cl दूसरा, ये ROH है, R होता है प्लस डेल्टा, OH में से O माइनस डेल्टा, फिर ये H प्लस डेल्टा। ये जो O है वो इस सल्फर के पास चले जाता है, वाई बिकॉज ऑक्सीजन भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज दे रहा है, क्लोरीन भी पार्शियल नेगेटिव दे रहे हैं और इस वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है ऑटोमेटिकली। पता नहीं, कभी कभी देखो फिर ब्लैक हो गया, अलग ही धुन में हमारा ये, सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये O सल्फर के पास चले गया, एक क्लोरीन जो है वो आ गया R के पास और एक हाइड्रोजन जो है दूसरे क्लोरीन के पास चले गया। क्या क्या हुआ जरा देखो, ऑक्सीजन सल्फर के पास, R के पास एक Cl तो RCl बन गया, प्लस एक ClH के पास तो HCl बन गया जो रिलीज होता है गैसियस फॉर्म में, प्लस S के पास O आ गया और एक O था ही तो बन गया SO2। This is considered as the one of the easiest method to produce alkyl chlorides. Why it is easiest? Because यहाँ पर
एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोराइड करने का झंझट ही नहीं है। क्यों झंझट नहीं है? बिकॉज RCl ही एक नॉर्मल फॉर्म में बनता है, बाकी HCl गैशियस फॉर्म में बनता है, SO2 भी गैशियस फॉर्म में बनता है। दोनों गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, तो बचता सिर्फ RCl ही है हमारे प्रोडक्ट में, हमारे कंटेनर में, अगर कंटेनर को खुला रख दिया तो। ठीक है, तो HCl SO2 रिलीज हो जाते हैं। बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है दैट विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स विच इज द इजीएस्ट मेथड इन। ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो बोल सकते हैं डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 2-chloroबुटेन, दे दिया 2-chloroबुटेन एग्जाम्पल दे दिया। ओके, बाय मेथड वेयर सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड और बाय मेथड वेयर बाय प्रोडक्ट्स आर रिलीज इन फॉर्म ऑफ गैस। तो यही है वो मेथड, थायनिल क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अभी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से दोनों के दोनों मेथड आप लोगों ने 11 में पढ़ चुके हैं। ओके, हाइड्रोकार्बन नाम का जो चैप्टर था आपका 11 में, उसमें ये दोनों मेथड्स हो चुके हैं। पहला मेथड क्या है? बाय हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स क्या होते हैं? ओके, अल्केन्स इज RH, अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन लगा दिया, अल्केन बन गया। इसके साथ मैंने X2 को रिएक्ट करवा दिया। X2 मतलब गैशियस फॉर्म में क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन के लिए नहीं होता इधर। These halogenation cannot be formed from for iodine because iodine forms reversible reactions, और reversible reactions avoid करने के लिए फिर उसमें एक एजेंट डालना पड़ता है, HNO3 डालना पड़ता है, HiO3 डालना पड़ता है, ताकि वो रिवर्सिबल बंद हो जाए, बट वो हम करते नहीं है। सो आप लोगों को आइदर X की जगह पे Cl या X की जगह पे Br, दोनों में से कोई भी एक चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में UV लाइट दे दिया या सनलाइट दे दिया, उसमें क्या हो जाता है? होमोलिसिस होता है, X और X बॉन्ड का होमोलिसिस होता है। तो एक X इधर चले जाता है और H के पास XX चले जाता है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? RX प्लस HX। ये तो हो गया जब हैलोजनेशन लिमिटेड था। लिमिटेड अमाउंट में जब हैलोजनेशन हो रहा है तब ये फॉर्म ये हो रहा है। अनलिमिटेड में सारे के सारे हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें रिएक्टिविटी की भी बात करें तो अगर एक कंपाउंड में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों के तीनों कार्बन से, तो सबसे पहला अटैक जो है हैलोजन किस पे करेगा? टर्शरी पे। तो रिएक्टिविटी की बात करें तो हाईएस्ट रिएक्टिविटी टर्शरी कार्बन की है, फिर सेकेंडरी कार्बन की है, और लीस्ट है प्राइमरी कार्बन की। ये तीनों कार्बन्स इस तरह से वर्क करते हैं, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, यही हैलोजनेशन है। दूसरा मेथड है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्कीन्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स मतलब हम जानते हैं HX का एडिशन, इसमें भी यूजुअली HCl या HBr ही लेते हैं, HI भी ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं की मतलब, बट इसमें फॉलो होता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या होता है? द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स while the positive part goes to the carbon containing more number of hydrogens when carbon-carbon double bond is present in an unsymmetrical alkene। मान लो मैंने एक अल्कीन ले लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन ले लिया और इस अल्कीन को मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करते टाइम ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। सो मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स विच इज फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड। ये अल्कीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, क्यों? बिकॉज डबल बॉन्ड के दो कार्बन जो है, इधर का एक कार्बन और इधर का एक कार्बन, इन दोनों के पास अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो ये X इधर चले गया और ये H इधर चले जाएगा। ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ्स रूल ही फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ हीट कर दिया तो भी मार्कोनिकॉफ्स रूल, इधर लिख दो मार्कोनिकॉफ्स रूल, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड, ये CH को क्या लग गया? X, और ये CH2, ये बन गया आपका कंपाउंड। इसके साथ तो ये मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से बन गया मेजर प्रोडक्ट। इसके साथ माइनर प्रोडक्ट भी बनता है, बहुत सारे केसेस में माइनर प्रोडक्ट भी लिखा जाता है। तो माइनर प्रोडक्ट जो होता है वो उल्टा बनता है, जिसमें X मोर हाइड्रोजन के पास जाएगा, मोर कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और पॉजिटिव जो है वो चले जाएगा लेस के पास। मतलब ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा वो RCH2 X, ये होगा माइनर, बहुत माइनर होगा। तो ये जो बना है ना, मेजर प्रोडक्ट बना है बाय मार्कोनिकॉफ्स रूल, वाइल माइनर बना है बाय एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। और ये रिएक्शन के लिए ये भी दो लग जाते हैं और ये भी दो लगते हैं।
तो यूजुअली बहुत सारे बुक्स में ऐसे लिखते हैं, बट जब भी अगर आपको समझो ये रिएक्शन लिखने को बोला है और बोला है इसका कंटिन्यूशन आगे दूसरा कोई प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे दिस गिव्स ए देन बी देन सी देन डी, तो उस केस में सिर्फ मेजर प्रोडक्ट को ही लिखना है। अभी व्हाट इफ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल परफॉर्म करना है, व्हाट इफ आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल परफॉर्म करना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल परफॉर्म करने के टाइम पे अगर उतना ही करना है तो व्हाट यू विल डू, यू इंस्टेड ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल यू विल जस्ट यूज योर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो इट्स लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आर ये कंपाउंड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको मैंने रिएक्ट करवाया है HX के साथ, फिर वही माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एरो पे मेंशन कर दिया है, अगर एरो पे मेंशन कर दिया है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या बोल दिया पेरोक्साइड इफेक्ट करो, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू द कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। वो तो रेगुलर जा रहा है ना, हाँ उल्टा हो जाएगा, एंड गो टू कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स while the positive part goes to the carbon containing less number of hydrogen। और ये बनाएगा मेजर प्रोडक्ट, मतलब ये हो जाएगा R C CH3, इसके पास चले जाएगा H सिंगल बॉन्ड CH2X प्लस, ये बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। बिकॉज यहाँ फॉलो क्या हुआ है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ है, ठीक है। और इसके साथ बन जाएगा दूसरा भी एक प्रोडक्ट जो मार्कोनिकॉफ से बनेगा, जो माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से होगा केमिकल रिएक्शन, ये पैटर्न से होगा। तो यहाँ एडिशन ऑफ अल्कीन से देखो ना फाइनली हुआ क्या है, फाइनली इसमें भी X अटैच हो गया, इसमें भी X अटैच हो गया, इधर भी X हो गया, इधर भी X हो गया, तो अल्काइल हैलाइड तो बना ही बना ना। ये भी बैलेंस करके 2 कर दो, अल्काइल हैलाइड तो बना ही बना ना। तो वही यहाँ पर बस स्पेसिफाइड है कि आप अल्काइल हैलाइड इस मेथड से बना सकते हो। अब इतने सारे मेथड्स क्यों हैं, वो जब हम रिएक्शंस देखेंगे, हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि कौन सा कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मतलब क्या है, यहाँ ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड है, उसको दूसरे अल्काइल में आपको कन्वर्ट करना है। यूजुअली क्या होता है, आयोडाइड्स और फ्लोराइड्स को बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आयोडाइड्स और फ्लोराइड्स को अवॉइड करते हुए हम पहले क्लोराइड या ब्रोमाइड बना देते हैं, और फिर उस क्लोराइड ब्रोमाइड को अगर आयोडाइड में कन्वर्ट करना है तो ये मेथड यूज़ कर सकते हो, फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है तो ये मेथड यूज़ कर सकते हो। समझ में आ रहा है? सो माई पॉइंट इज कि अगर आपको आयोडाइड फॉर्म करने को बोला है, बट अगर आयोडाइड फॉर्म हो नहीं पा रहा है डायरेक्ट, तो आप 2 स्टेप में कर सकते हो। एक स्टेप में पहले क्लोराइड या ब्रोमाइड बना दो, और सेकेंड स्टेप में फिंकलस्टीन्स रिएक्शन यूज़ करके उसका आयोडाइड में कन्वर्ट कर दो। मतलब अल्काइल हैलाइड तो बन ही चुका है, उसको हैलोजन एक्सचेंज से कर सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक RX, जिसमें X वुड बी इक्वल टू Cl और Br, दोनों में से कोई भी एक, I नहीं हो सकता बिकॉज I यहाँ पर है। इसको रिएक्ट करवा देते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये X पे I पे, मतलब X मतलब I है ना, माइनस है, और Na पे प्लस है, ठीक है। और ये माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, तो I चले जाएगा R के पास और X चले जाएगा Na के पास, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ Ri प्लस NaX। देखो आयोडाइड बन गया। फिर चाहे कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो, Cl या Br जहां पर भी होगा वो रिप्लेस हो जाएगा बाय आयोडीन। ओके, तो यही है फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेम रिएक्शन करवाते हैं, बट जो रिएक्टेंट है NaI की जगह पे रिएक्टेंट चेंज होके AgF, Hg2F2, AsF3 या SbF3 हो जाता है, ठीक है। बाकी सब सेम रहता है। तो जैसे कि मैंने ले लिया RX और रिएक्ट किया AgF के साथ, तो ये रहेगा माइनस,
ये होगा प्लस माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, ये F इधर चले जाएगा, ये X इधर चले जाएगा, ठीक है। इसमें कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट नहीं दिया हुआ है, तो ये R जो है कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, F के साथ, अल्काइल फ्लोराइड बनेगा और साथ में AgX बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से कंपाउंड होता है, ठीक है। इसी जगह पे अगर Hg2F2 यूज़ किया जाता तो F2 होता ना, तो RX 2 लेने पड़ते, RF भी 2 बनते हैं और Hg2X2 बन जाता प्रोडक्ट। यही अगर 3 वाला लेते तो ये 3 लेना पड़ता, इतना ही समझो, ठीक है। बिकॉज 3 हैलोजेंस वहाँ कनेक्ट होंगे ना, और 3F को यहाँ कनेक्ट करना है, तो एक R के साथ 3F तो कनेक्ट हो नहीं सकते, एक ही F कनेक्ट होगा, इसलिए 3 R लगेंगे तो 3F कनेक्ट हो जाएंगे। ये है स्वार्ट्स रिएक्शन, ओके। इसका हम लोग रिएक्शन जब लेंगे तो और आपको क्लियर होगा, बट फॉर नाउ रिमेंबर दिस, जो अल्काइल फ्लोराइड्स बना, अल्काइल आयोडाइड्स बना, ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ वाले रिएक्शन पे, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात तो हमने समझना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? इट मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे इस रिएक्शन में Br2 इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड हियर। हाउ इट इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड? यहाँ पर H प्रेजेंट है जो दिख नहीं रहा है ना, C6H6 होता है, तो इसमें एक CH3 आ गया तो ये H निकल गया और CH3 लग गया, बट बाकी के तो ये सारे में H रहेगा ना, तो H निकल के Br लग गया। अभी H पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव निकल के ये पॉजिटिव वाला Br लग गया ना वहाँ पर, तो Br पॉजिटिव रहेगा तभी वहाँ पर ज्वाइन हो सकता है, बिकॉज उसने पॉजिटिव को निकाला है, ओके। H को निकाल के खुद बैठा है ना, तो Br पॉजिटिव होगा कैसे, Br तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पर कंडीशन आप देखोगे कुछ दिया है, Fe डार्क दिया हुआ ना यहाँ पर, ये वही करता है। Fe डार्क भी हो सकता है, Fe प्लस डार्क, या FeBr3 प्लस डार्क, ये भी हो सकता है। अब इसमें होता क्या है, डार्क में जब FeBr3 लेते हैं हम लोग और वो Br2 के साथ रिएक्ट होता है, उस टाइम पे क्या होता है, इस Br2 का हेट्रोलिसिस होता है। हेट्रोलिसिस मतलब क्या, एक Br पूरा जो है नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज कि एक Br जो है इस F के पास चले जाता है, बिकॉज F इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ FeBr4, पूरे के पूरे पे नेगेटिव साइन आ जाता है, बिकॉज एक Br एक्स्ट्रा आ गया, और बचा क्या, दूसरा Br, और वो Br पे आ जाता है पॉजिटिव साइन, और यही Br जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और यही सब्स्टिट्यूट होता है। तो हुआ क्या, ये वो रिएक्शन होने के वजह से इसमें इधर एक Br प्लस हो गया, इधर ऑलरेडी H है और यहाँ पर ये Br प्लस है, तो ये Br यहाँ पर आ गया और ये H निकल गया बाहर। जब H निकलता है बाहर तो वो दूसरे Br जो इधर कनेक्ट हो चुका है Br4 बना के, उसके साथ कनेक्ट करके HBr बना देता है, ठीक है। अब Br का अटैचमेंट 2 स्पॉट्स पे होता है। अगर आपको याद होगा तो जब हम लोगों ने इसका रेजोनेंस देखा था, तो ये ऑर्थो के 2 पोजीशंस और एक पैरा का पोजीशन, इस पे नेगेटिव साइन आता है। तो जो अटैचमेंट होगा Br का वो या तो ऑर्थो पे होगा या तो पैरा पे होगा, तो दोनों पे पॉसिबिलिटीज़ है। इसलिए Br का अटैचमेंट एक Br का यहाँ करवाया, एक Br का यहाँ करवाया, तो ये भी 2 ले सकते हो और इसको भी आप 2 ले सकते हो, तो 2 कंपाउंड बनेगा और 2 HBr भी बनेंगे, ओके। सो Br आइदर इज अटैचिंग ऑन द ऑर्थो पोजिशन और ऑन द पैरा पोजिशन, ठीक है। सो ऑर्थो ब्रोमोटोल्यून एंड पैरा ब्रोमोटोल्यून, ठीक है, अंडरस्टूड। तो क्या हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल Br इज बीइंग फॉर्म्ड, आइदर Br कैन बी कनेक्टेड टू दिस और Br कैन बी कनेक्टेड टू दिस। इसके पास भी तो H है, इसके पास भी H है ना, तो ये भी तो H रिलीज होगा बाहर, तो ये भी HBr बनाएगा, ये भी HBr बनाएगा, और ये Br इधर और ये Br इधर, एक साथ दोनों कनेक्ट नहीं होंगे, एक Br इधर एक Br इधर। उतना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ब्रोमीन नहीं है जो दोनों पे एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड था, जिस वजह से यहाँ पर इस तरह का अटैचमेंट हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया ये रिएक्शन, ठीक है। इसको फिर से हम लोग उस दिन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, बट इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आते एग्जाम्पल्स में, बिकॉज ना ही एग्जाम में भी पूछे जाते वेरिएशन एग्जाम्पल्स में। ये इतना है और इतना ही रिएक्शन रहता है, बिकॉज ये साइक्लिक है ना, साइक्लिक कंपाउंड्स में ज़्यादा वेरिएशन नहीं पूछते, यहाँ तक कि बहुत बार बैलेंस तक नहीं करते। देखो ना, बैलेंस भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो 2 ही पोजिशन है, ऑर्थो या पैरा। लास्ट वाला है सैंडमेज रिएक्शन। सैंडमेज रिएक्शन हम फिर से अमाइंस में डिस्कस करने ही वाले हैं, बट फॉर नाउ रिमेंबर कि सैंडमेज रिएक्शन में क्या होता है, अमाइन लिया जाता है, बेंजीन अमाइन, मतलब ये एनिलीन। दिस कंपाउंड व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर इज नोन एज एनिलीन,
तो एनिलीन लिया गया है, उसको रिएक्ट करवा रहे हैं HX एंड NaNO2 के साथ एट 0 डिग्री। एक्चुअली 0 नहीं, 0 to 5 होता है, मतलब बहुत बार बुक्स में हम लोग देखते हैं इट इज 273 केल्विन टू 278 केल्विन, ऐसे बुक्स में बहुत बार लिखा हुआ होता है। तो आप समझ जाना कि वो सैंडविच रिएक्शन की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है ना, HX और NaNO2 आपस में रिएक्ट करके बना देते हैं HNO2 एंड NaX। ये भी NaX अनस्टेबल होता है। तो होता क्या है, HNO2 का जो N होता है वो इस N के साथ कनेक्ट हो जाता है, ये N इस N के साथ कनेक्ट हो जाता है, रिजल्टिंग इन स्ट्रक्चर। किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जरा देखो, ये है आपका एनिलीन, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज बेंजीन डायazonium सॉल्ट। तो ये N है और ये ट्रिपल बॉन्ड दूसरे N के साथ कनेक्ट होके, अब वहाँ पर क्या है HX है ना, तो ये वाले X को आगे कनेक्शन कर दिया जाता है। तो आप देखोगे कि ये N जो है इसके पास 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स बन गए, इसलिए इस पे आ जाता है पॉजिटिव साइन, बिकॉज इसने अपना लोन पेयर भी यूज़ किया है, और इस पे आ जाता है नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं बेंजीन डायazonium सॉल्ट। ये बेंजीन डायazonium सॉल्ट है। एक्चुअली एक जंक्शन होता है बहुत सारे रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए। बहुत सारे रिएक्शंस इसके बाद X की जगह पे CN लगा सकते हैं, OH लगा सकते हैं, जो चाहो वो लगा सकते हो, मतलब आगे के रिएक्टेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर जो X लगा है ना, वो X और N2 निकल जाते हैं आगे जाके। ओके, व्हेन CuX रिएक्ट्स 60 to 100 डिग्री सेल्सियस के रेंज में, CuX जब रिएक्ट है तो 60 to 100 डिग्री के रेंज में ये X जो है जाके बैठ जाता है कहाँ पर, इस पोजीशन पे, और ये रिलीज हो जाता है एज N2 गैस, और ये आगे कनेक्ट होता है Cu के साथ, CuX। ठीक है, तो अब जाके ये बना देगा बेंजीन के साथ कनेक्ट हो जाता है X, मतलब ही बन जाता है क्या, हेलोअरीन। ठीक है, उसके साथ साथ N2 गैस रिलीज होता है। तो ये जो रिएक्शन होता है ना, जहाँ पर बेंजीन डायazonium सॉल्ट यूज होता है, या डायazonium सॉल्ट जहाँ पर यूज होते हैं, अल्काइल डायazonium सॉल्ट भी होता है। ये जो बेंजीन का ग्रुप है ना, इस जगह पे R ग्रुप भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप देखोगे कि N2 गैस कंपल्सरी रिलीज होगा, और उसके साथ उसका बाय प्रोडक्ट भी रिलीज होता है। ठीक है, तो इस तरह के से ये रिएक्शन होता है, और फाइनल प्रोडक्ट आप देख रहे हो क्या बन रहा है, बेंजीन के साथ X, मतलब हेलोअरीन बन रहा है। देखो हेलोअरीन बन रहा है, या RX भी बन सकता है। तो यही है सैंडमेयर्स रिएक्शन। इसको फिर रिपीट होगा अमाइंस के केस में, बट ऐसा ही चलता है सैंडमेयर्स रिएक्शन, और जनरली इतना ही पूछते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन में से, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे बोर्ड्स में एटलीस्ट। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 मेथड्स देखे प्रिपरेशन के। सबसे पहला फ्रॉम अल्कोहल्स, सेकेंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, थर्ड फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, फोर्थ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड फिफ्थ सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये 5 देखे थे। अल्कोहल्स में हम लोगों ने 3 सब मेथड्स देखे, जिसमें एक था हाइड्रोजन एसिड्स। ओके, हाइड्रोजन एसिड्स था एक, सेकेंड था बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स, एंड थर्ड था बाय यूजिंग थायनिल क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन से देखा और अल्कीन से भी हमने प्रिपेयर करवाया। अल्काइल हैलाइड्स में हम लोगों ने फ्रिंकेलस्टीन्स रिएक्शन देखा जिसमें आयोडीन डेरिवेटिव बनते हैं, एंड स्वार्ट्स रिएक्शन देखा जिसमें हम लोग फ्लोराइड डेरिवेटिव बना सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने डायरेक्टली हैलोजन को इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना सकते हैं वो देखा। बाय द वे Br2 की जगह पे Cl2 भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, I2 यूज़ नहीं हो सकता, I2 रिवर्सिबल रिएक्शन करता है, उसको रिवर्सिबल को रोकने के लिए फिर HNO3 या HIO3 यूज़ करना पड़ता है, जिससे रिवर्सिबिलिटी रुक के जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर सैंडमेयर्स रिएक्शन हम लोगों ने देखा, अमाइन से या एनिलीन से प्रिपेयर करना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। सेम चीज़ कंटिन्यू होगा बट डिटेल्ड होगा अलॉन्ग विथ PYQs एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, एंड कुछ डिफिकल्टी होगी तो प्लीज़ 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 कमेंट करिए, वी कैन डिस्कस ओवर इट। ओके, थैंक यू गाइस।